राधे राधे प्यारे भक्तों, औकात से बड़े दिखावे अक्सर इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। तानों की भट्टी में तपा इंसान राख नहीं सोना बनता है। क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकर से होती तो है तकलीफ, पर ठोकरे मुसाफिर को चलना सिखाती हैं। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। स्कूल जाते लड़के ने उससे पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी बह जाए तो फिर मैं उसे पार करूं। उस लड़के ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, पूरा जल बहने के इंतजार में तुम नदी कभी नहीं पार कर सकोगे। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूं। जब तुम कहते हो कि तुम्हारा जीवन परेशानियों से भरा है, मेरे जीवन में ये कमी है, वह कमी है भाग्य साथ नहीं दे रहा है, संसाधन ही नहीं है, तो कैसे पढ़ाई करूं? अगर मेरे जीवन की सारी परिस्थितियां सही होती तो मैं आज कहीं का कहीं पहुंच गया होता। बेटा सुन, जैसे नदी का जल कभी खत्म नहीं होगा, एक धारा के पीछे दूसरी धारा जरूर आएगी, ऐसे ही जीवन कभी हमारे हिसाब से नहीं होगा। हमें अच्छी और बुरी परिस्थितियों के बीच ही रास्ते बनाने होंगे और आगे बढ़ना होगा। सारी परिस्थितियां सही हो जाए, इस चीज का इंतजार मत करो, आगे बढ़ते रहो। जीवन में सफल होना है तो यह वाक्य अपने जीवन से बाहर निकाल फेंको। पहला, लोग क्या कहेंगे? दूसरा, मुझसे नहीं होगा। तीसरा, अभी मूड नहीं है। और चौथा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये चार वाक्य इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देते। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमें ये एहसास होने लगता है कि हमने बेकार में ही कुछ लोगों और कुछ बातों को महत्व दे दिया जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। जीवन का आधा दुख गलत लोगों से अपेक्षा करने पर और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। जीवन में कभी निराश होकर हार मानने लगो तो याद रखना कि जीवन में सबसे आश्चर्यजनक चीजें ठीक उसी वक्त घटित होती हैं जब आप आशा खोने वाले होते हैं। जंगल में जब सुबह हिरण जागता है तो सोचता है कि अगर मैं आज जी जान से ना भागा तो मारा जाऊंगा। वहीं दूसरी ओर शेर जागता है और सोचता है कि अगर आज मैं जी जान से ना भागा तो भूखा रह जाऊंगा। आप शेर हो या हिरण, भागना तो पड़ेगा। संघर्ष से कभी भागो मत। जीवन में जो संघर्ष से परिचित ना हुआ वह कभी चर्चित ना हुआ। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं। माली तो बहुत बाद में आता है। कुछ बातें जीवन में कंकर की तरह होती हैं, वे आपका रास्ता रोकती हैं, पर आपको याद रखना होगा कि आपका रास्ता आगे की तरफ है, पीछे की तरफ नहीं। नदियों के रास्ते में भी कंकड़ आते हैं, कई बार तो बड़े बड़े पत्थर भी आते हैं, पर नदियां कभी नहीं रुकती। एक बार कदम आगे बढ़ाती हैं तो वापस नहीं जाती। जहां से शुरू होती हैं वहां कभी वापस नहीं लौटती। या तो रास्ते में आने वाला पत्थर उनके लिए नया रास्ता बनाता है, या फिर वे पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं, पर वे कभी रुकती नहीं। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप कभी भी अपने आप को तकलीफ में पाएं तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। ये जिंदगी एक समंदर है और इसकी हर लहर एक इम्तिहान है। जब कोई लहर साहिल पर मौजूद चट्टान से टकराती है और अगर वह चट्टान मजबूत हो तो लहर शर्मिंदा होकर लौट जाती है, पर अगर वह चट्टान कमजोर हुई तो लहरें उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। इंसान भी चट्टान की तरह ही होता है। अगर वह इरादों से मजबूत हुआ और जीवन के हर इम्तिहान का सामना मजबूती से करे तो कोई भी इम्तिहान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर अगर वह कमजोर इरादों का हुआ
तो ये इम्तिहान उसकी हस्ती मिटा देते हैं। याद रखना, इंसान के इरादे अगर फौलादी चट्टान की तरह मजबूत हैं तो हर लहर को शर्मिंदा होकर लौटना ही पड़ेगा। हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, पर सवाल ये है कि सुख को ताला लगाया किसने। छोटी मोटी घटनाओं से हताश मत होइए। याद रखिए, जो चंदन घिस जाता है वही भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वह सिर्फ जलाने के काम आता है। कुदरत का नियम है कि इंसान को शक्ति पहले दी जाती है और समस्या बाद में। हम जो भी समस्याएं सुलझाना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, उसके लिए समाधान पहले से ही मौजूद होता है, बशर्ते हम थोड़ा अच्छा सोचें और सही दिशा में सोचें। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता उसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बहुत बड़ी शुरुआत छुपी होगी। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। हमारा दर्द किसी के लिए हंसने की वजह हो सकता है, लेकिन हमारी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। हम करते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं, लेकिन हमारी हकीकत कुछ और ही होती है। इतने सारे चेहरे लेकर हम जिंदगी में खुशी और सफलता की तलाश तो क्या उम्मीद भी नहीं कर सकते। प्रेम, सम्मान और अपमान एक निवेश की तरह है। जितना हम दूसरों को देते हैं, ठीक उतना ही हमें ब्याज सहित वापस मिलता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बोलने वाला शख्स तो बोलकर भूल जाता है, मगर सुनने वाले इंसान के मन में वह तीर की तरह चुभती रहती है। मौन रहें, या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। जिस दिन आपके पास दूसरों के काम में कमी निकालने का वक्त ही ना रहे, उस दिन समझ लेना कि आपने वक्त का सही इस्तेमाल करना सीख लिया है। जीवन में परिवर्तन से मत डरो। अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी कहीं अच्छा हासिल भी कर सकते हो। यकीन मानो, जितना अच्छा आप खो रहे हो उससे अच्छा कई गुना बेहतर आपको मिलेगा। जब किसी बीज की ऊपरी सतह खो जाती है, टूट जाती है, तभी एक पौधे का जन्म होता है। अगर हम अच्छा करते हैं और हमें बुराई मिलती है तो हमें दुख होता है, दुखी मत होता है। ऐसा तो हमेशा होता है। दूसरों का भला करने वाले इंसान को ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पत्थर की मार भी उन्हीं पेड़ों को सहन करनी पड़ती है जो फलों से लदे होते हैं। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाओ, मतलब आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि ये स्विच आपके हाथ में हो। जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी कभी बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। जो पैसा हमने कमाया उसे हम भोग पाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उस पैसे को कमाने के चक्कर में यदि हमने पाप कर्म किए हैं तो उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा, ये गारंटी है। आसानी से टूट जाऊं वो इंसान थोड़ी हूं, सबको पसंद आ जाऊं भगवान थोड़ी हूं। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। लोग आते हैं थोड़ा वक्त बिताने और अपना मन बहलाने, तुम उनकी बातों को मोहब्बत मत समझना। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। जब कोई आपका साथ ना दे तो समझ जाना आप कुछ सबसे अलग कर रहे हो। इंसान सोचता है कि भगवान है या नहीं, लेकिन ये कभी नहीं सोचता कि मैं इंसान हूं या नहीं। लगता है हमारी कदर उन्हें तब होगी जब मतलब के रिश्ते और रिश्तों का मतलब समझ आएगा। कुछ कहने से पहले जरूर सोचिए, आपके शब्द किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं। बेहतरीन होता है वह रिश्ता जो तकरार होने के बाद भी सिर्फ एक मुस्कुराहट से पहले जैसा हो जाए। मन में मेल रखकर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करना कीचड़ के ऊपर रंग लगाने वाली बात है। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखें, और जो मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहे हैं। तमाशा देख रहे थे जो मेरी डूबने का, अब मेरी तलाश में निकले हैं कश्तियां लेकर। सुकून की तलाश में हम दिल बेचने निकले थे। खरीदार ऐसा मिला कि दर्द भी दे गया और दिल भी ले गया। खामोशी की तह में छुपा लो सारी उलझने। शोर कभी मुश्किल को आसान नहीं करता। औरत चाहना और औरत को चाहना, दोनों में जरूरत और मोहब्बत का फर्क है।
उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी दूसरे के दुख का कारण बनता है। जरूरत के वक्त पहने फिर उतार दें। लोगों का किरदार अब हेलमेट सा हो गया है। दिल किसी से तभी लगाना जब दिलों को पढ़ना सीख लो, वरना हर एक चेहरे की फितरत में ईमानदारी नहीं होती। किसी का दिल ना दुखाओ। अगर उसने सब्र करके रब पर छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए कहर बन जाएगा। परवाह है इसलिए हक जताते हैं, वरना अपनों की गलतियां गैरों को थोड़ी बताते हैं। ताकतवर का साथ देना हिम्मत की बात नहीं, कमजोर के साथ होना किरदार की निशानी है। माँ बाप की दवाई की पर्ची अक्सर खो जाती है, पर लोग वसीयत के कागजात बहुत संभाल कर रखते हैं। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। सुख तो सुबह के जैसा होता है, मांगने से नहीं जागने से मिलता है। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। अच्छे संस्कार तो माँ बाप से मिलते हैं, महंगे स्कूल तो सिर्फ शिक्षा दे सकते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। लोग कहते हैं कलयुग आ गया है, पर इसे लाया कौन? स्त्री अपनी शर्म भूली, पुरुष अपना संस्कार भूला और इंसान अपनी इंसानियत भूला। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझना। कुछ ठोकरें ऐसी खाई हैं कि अब बोलने का मन नहीं करता। समय समय पर खुद को अप टू डेट करते रहिए, वरना आप जल्दी ही आउट ऑफ डेट हो जाएंगे। जरूरत, शोहरत, विश्वास और रिश्ते सभी एक कागज के गुलाम हैं जिसे हम पैसा कहते हैं। बेईमान शब्द में ईमान है, लेकिन अपने मायने से बेईमान है। ईमान शब्द में तो ईमान भी है और मान भी, फिर भी आज इस शब्द का कोई मान नहीं है। देखा हुआ सपना सपना ही रह जाता है जब तक व्यक्ति अपना पसीना नहीं बहाता है। दर्द कितने भी हों दिल में मुस्कुराते रहिए, जख्म कितने भी गहरे हों खिलखिलाते रहिए। घर जो गिरा एक आंसू तो तमाशा बन जाएगा, पूछने वाले कम और वजह पूछने वालों का अंबार लग जाएगा। ऊंचाई पर जाने के लिए पहले जमीन पर तरीके से चलना सीख लो, वरना ऐसे गिरोगे कि ना तो उड़ सकोगे ना चल सकोगे। किसी ने क्या खूब कहा है, मैं पसंद तो बहुत हूं सबको, पर जब उन्हें मेरी जरूरत होती है तब कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जलने वालों की दुआओं से ही है सारी बरकत, वरना अपना कहने वाले लोग तो याद भी नहीं करते। नसीब नसीब की बात है, कोई नफरत देकर भी प्यार पाता है और कोई बेपनाह मोहब्बत करके भी अकेला रह जाता है। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां भी डूब जाती हैं और हम ज्यादा हो तो हस्तियां भी डूब जाती हैं। खुशी मेरी तलाश में दिन रात यूं ही भटकती रही, कभी उसे मेरा घर ना मिला, कभी हम उसे घर पर ना मिले। लोग मजाक का सहारा लेकर अक्सर दिल की बात कह जाते हैं, सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे। अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का मजा देती हैं। जो इंसान सबकी कदर करता है आखिर में लोग उसकी कदर नहीं करते। इसलिए लोगों में फक्र और सम्मान उतना ही दिखाओ जितनी तुम्हें भी उनके बदले में मिलती हो। ऐसा नहीं है कि दूसरों के बारे में सोचना गलत है, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। पहले खुद के बारे में सोचो फिर दूसरों का, क्योंकि इस कहानी में तुम चाहे कितना भी अच्छा किरदार क्यों ना निभा लो, आखिर में इस कहानी में लोग तुम्हें ही गलत देखेंगे। यहां गलती तो नजरों में छिपी होती है। एक अच्छे इंसान की फितरत ही है दूसरों से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाना। आप जुड़ेंगे अच्छे के लिए, मगर बुरा आपके साथ ही जाएगा, तो क्यों करना ऐसी अच्छाई जिसका हश्र बुराई से खत्म हो। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली तब तुम्हें उनकी फाफर करने का हक भी है और जरूरत भी, क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं करता और ना ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं।
जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। ज्यादा कोशिश करना भी ठीक नहीं है, कोशिश करके खुद को जलील करना भी ठीक नहीं है। जिसे रुकना होगा वह एक बार में रुक जाएगा, और जिसे जाना होगा उसे 100 बार रोकने के बाद भी वही चला ही जाएगा। वक्त की बात है साहब, मिलने से पहले इंसान तरसता है, मिलने के बाद उसकी कदर नहीं करता। यही तो एक इंसान की ऐसी फितरत है जो उसे कहीं का नहीं छोड़ती। ना वह घर का रहता है ना घाट का। जीवन की कड़वी सच्चाई से आज मिल ही लो। वक्त पर रोने वालों और बिना मतलब की कदर करने वालों का कोई सगा नहीं होता। लोग रुकते हैं जब तक उन्हें आपका साथ चाहिए। एक बार उनका मतलब खत्म हो गया, आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। जीवन का एक उसूल बनाओ, नजाकत के साथ जिंदगी जीनी है। जो जुड़ना चाहेगा उसी से जुड़ जाएंगे, और जो छूटना चाहेगा उसे छोड़ देंगे। अगर इस उसूल के साथ जिंदगी जीते हो तो दिल हल्का रहेगा और दिल भारी नहीं होगा। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, और हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। हमेशा ये कोशिश करते रहो, अच्छे लोगों का साथ बनाते रहो। हार किसी समस्या का हल नहीं, और जो निराश हो जाए उसका कोई कल नहीं। जिंदगी में खूबसूरत लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बनाए वे लोग बहुत कम होते हैं। दोस्तों, जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल के रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो दोस्त। एक हार से कोई फकीर नहीं बनता, और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जिंदगी में कई चीजें जल्दी इसलिए नहीं मिलती ताकि बाद में उसकी अहमियत कम ना हो जाए। सब चुटकुले सुनाते फिरते हैं कि बीवी सिर्फ तकलीफ देती है। किसी ने यह नहीं कहा कि तकलीफ में हमारा साथ भी सिर्फ वही देती है। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन जीते हैं तो भगवान क्या कहेंगे ये सोचकर भी चला करो। टूटे हुए कांच की तरह चकनाचूर हो गए, किसी को लग ना जाए इसलिए सबसे दूर हो गए। गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो गलत कर्मों से स्वर्ग के दरवाजे कैसे खुलेंगे। क्रोध में कही गई एक बात प्रेम में कही गई 100 बातों को भुला देती है। अपने क्रोध पर सदैव काबू रखें। दूसरों की बुराई करके अपना किरदार अच्छा नहीं होता। सुकून भी अगर ढूंढना पड़े तो इससे बड़ा कोई दर्द नहीं। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन परख लेना। हर एक मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। जब कामयाबी शोर मचाएगी, खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी और के एहसान की जरूरत पड़े। इतनी भी सादगी से ना मिला करो सबसे। ये द्वार अलग है, ये लोग अलग हैं। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा अहमियत दोगे वे आपको उतनी ज्यादा तकलीफ देंगे। खत्म कर दो उस मोहब्बत को जो आपके हिस्से का वक्त किसी और को देने लगे। एक वक्त था जब हम हंस कर उठा करते थे, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा और कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही सही है। जिसे आपकी कीमत ही पता ना हो। जो करीबी थे कमबख्त वही फरेबी थे। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए।
क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो, विश्वास रखो, आप हमेशा खुश रहोगे। मैंने बहुत करीब से देखा है रिश्तों को, लोग यहां पल भर में ही पराया कर देते हैं। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां आप जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जानते हुए भी गलत का चुनाव करें। रिश्ते दूर तक चलते, अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए, जल्दबाजी में फैसला लेकर पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वह है जिसके उद्देश्य कभी गलत ना हो। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहिए, अन्यथा ये दुख का कारण बनते हैं। दुआएं मिल जाएं यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल भी जाती हैं। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। ना रूठा कीजिए, ना झूठा वादा कीजिए। कभी फुर्सत के पल निकालकर खुद से भी मिला कीजिए। जिंदगी में कुछ मित्रता नादान से भी रखना आवश्यक है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त ही रहते हैं। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, एक अहम और दूसरा वहम। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। कहने वाले तो कुछ भी कह देते हैं, लेकिन कभी ये सोचते हैं कि सुनने वाले पर क्या बीतती होगी। मतलब ही दुनिया में एक अफसाना है, जरूरत पड़े तो लोगों के पास सिर्फ बहाने हैं। ज्यादा उम्मीद मत रखना किसी से, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। जिंदगी ने मुझे यही सिखाया है, मेहनत करो, रुको मत, और हालात